सिस्टम की वेरियस टाइप समझने के बाद आए देखते हैं कि सिस्टम की स्टेट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि आपके पास चाय का एक कप है, वो आया, आपने जैसे ही हाथ लगाया तो आपने कहा कि चाय तो बहुत गर्म है। चाय गर्म होने का मतलब ये है कि आप एक्चुअली सिस्टम की हीट, सिस्टम के टेम्परेचर को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। सो टेम्परेचर जो है एक्चुअली क्या होगा, सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है कि इस वक्त ज़्यादा है या कम है। आपने वही चाय का कप देखा, आपने कहा ये तो ठंडा हो चुका है। अब चाय का कप ठंडा हो चुका है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर चुका है। तो ये एक्चुअली आप क्या बताते हैं कि आप सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देते हैं, सिस्टम की स्टेट बताते हैं। यार चाय पहले इतनी थी, अब इतनी कम रह गई है। सिस्टम का वॉल्यूम है जो कि आप सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देते हैं। सो स्टेट ऑफ द सिस्टम किसी भी ऐसी जो है प्रोसेस की वजह से जो चेंज आएगा, जो कि सिस्टम को चेंज कर सकता है, और उसको जो है आप इवन जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम कह सकते हैं या इवन कंडीशन ऑफ सिस्टम भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसमें देखा टेम्परेचर है, टेम्परेचर सिस्टम का जो है पहले ज़्यादा था अब कम हो चुका है, या पहले कम था अब ज़्यादा हो चुका है। तो दिस डिफरेंस इज़ कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। या आप सिस्टम की डिस्क्रिप्शन बताते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के हिसाब से। इसी तरह से अगर हम सिस्टम की कंडीशन को एक्सप्लेन करें तो फिर हमें ये दो तरह के फंक्शंस को डिफ़ाइन करना पड़ता है जो सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देते हैं। उनमें से एक जो फंक्शंस हैं इनको हम नाम देते हैं स्टेट फंक्शंस, और दूसरे जो फंक्शंस होते हैं दे आर नोन एज द पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस एक्चुअली ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, यानी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। किस पाथ से सिस्टम पहुंचा है इस स्टेट पे, दे आर नॉट कंसर्न विद दिस। जबकि उसके मुकाबले में जो पाथ फंक्शंस होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ फंक्शंस जो कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। सादा सी मिसाल ले लीजिए कि देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक जो है हम कहते हैं कि एक पहाड़ी है, आपने इस हाइट तक पहुंचना है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि आप डायरेक्टली यहाँ से इसी के ऊपर जो है हाइक करके यहाँ तक पहुँच जाएँ, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट यही रखें मगर एक ख़ास ट्रेल को फॉलो करते करते आप यहाँ तक पहुँचें। So the distance traveled depends on the path followed by the system, but the height remains the same. So इसका मतलब ये है कि जो हाइट है वो डिपेंड करती है आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। नॉर्मली ऐसे जो सिस्टम्स हैं, जो फंक्शंस हैं, जो कि स्टेट फंक्शंस होते हैं, इनमें जो एग्जांपल्स आती हैं उनमें है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है, एंट्रोपी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, क्या इवन गिब्स फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन की टाइप है। दूसरी तरफ जो पाथ फंक्शंस हैं, पाथ फंक्शंस के अंदर जो कॉमनली बताए जाएंगे वो हैं, एक वर्क है और दूसरा हीट है। ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शंस हैं और ये सिस्टम के पाथ पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। नॉर्मली जो पाथ फंक्शंस होते हैं ये स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि जो स्टेट फंक्शंस हैं इनको नॉर्मली कैपिटल लेटर्स के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरह से इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे। इसमें हमने पढ़ा कि सिस्टम और सिस्टम की वेरियस टाइप्स और सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।